जय श्री कृष्णा। आज है श्री विष्णु पुराण भाग 3। इसमें आएंगे राजा पृथु, प्रचेताओं, मारीशा और कंडू महर्षि की कथा। कौन थे कंडू महर्षि, कौन थी मारीशा, कौन थे राजा पृथु और प्रचेता, ये सब कौन थे उनके बारे में बताएंगे। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। पृथु जी जब राजा बने, प्रजा बहुत भूखी थी। कारण पृथ्वी ने अपने सारे रस को, औषधि को अपने अंदर समाहित कर लिया था। ये पृथ्वी कितनी करुणामयी है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, ये संपूर्ण प्रकृति के बीज को, औषधियों के बीज को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती है। समय आने पर उसे प्रकट कर देती है। उस समय अराजकता के कारण, राजा बैन की अराजकता के कारण पृथ्वी ने सारे बीज को, सारी औषधियों को अपने अंदर रख लिया। प्रजा भूख से व्याकुल थी। सबने आकर के कहा तो पृथु भगवान ने अपना धनुष उठाया। पृथ्वी डर गई। कौन सा धनुष उठाया? आज गौ। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके वो भागने लगी। भगवान पृथु धनुष बाण लेकर के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ए वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। और भूदेवी सब जगह भागती हुई गई और जब घूम कर के देखती है तो पृथु जी को अपने पीछे ही देखती है। जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे बिल्कुल समीप आया देखती है। भूदेवी व्याकुल हो गई और अंत में भूदेवी रुक गई। पृथ्वी थरथर कांप रही थी। अंत में जब कहीं रक्षा नहीं हुई तो भूदेवी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे मार दोगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं स्त्री हूँ, स्त्री को मारने पर पाप लगता है। भूदेवी ने कहा, यहाँ स्त्री के दो अर्थ हैं। पहला तो मैं स्त्री जाति हूँ, दूसरा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कोई अपनी पत्नी को मारे तो भी पाप और स्त्री को मारे तो भी पाप। ऐसा मत करो, स्त्री वध का आपको पाप लग जाएगा। तो भगवान ने बड़े गुस्से में, पृथु भगवान बहुत गुस्से में थे, बड़े नाराज थे पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि प्रजा भूखी थी। प्रजा माना पुत्र, प्रजा पुत्र के समान होती है। ये संसार की संपूर्ण सृष्टि भगवान की प्रजा ही तो है। सब भगवान की संतान है और बेटा भूखा रहे तो किस बाप को प्रसन्नता होगी। भगवान को बड़ा दुख हुआ, मेरे बच्चे भूखे हैं और ये पृथ्वी सारे वैभव को छिपा करके रखी है। जैसे पत्नी बहुत प्रिय होती है, लेकिन आपको बताएं कि पत्नी कितनी भी प्रिय हो, कब तक वो प्रिय होती है? सबसे ज़्यादा भाई, बंधु, मित्र, सबसे ज़्यादा प्रिय उनमें पत्नी होती है। लेकिन कब तक? जब तक बेटा ना हो जाए। और बेटा हो गया तो बेटा परम प्रिय हो जाता है। पत्नी से भी प्रिय बेटा होता है, उस पत्नी से भी ज़्यादा प्रिय बेटा हो जाता है। तो भूदेवी भगवान की परम प्रिया हैं, लेकिन संसार के जीव उनके पुत्र हैं। अब भगवान ने देखा मेरे बेटे भूखे हैं, ये अपने जीवन में भी अनुभव करना। कोई पत्नी परम प्रिय हो लेकिन बेटे को खाना ना दे और बेटा दिन भर भूख से तड़पे और पत्नी सज धज के घूमे, तो कोई बाप प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि डांटेगा, निकल जा मेरे घर से, कहेगा मेरे बेटे को भूखा रखती है। भगवान को भी ऐसे ही लगा, ऐसे ही गुस्सा आया, क्रोध आया। भगवान ने कहा, मैं तेरा वध कर दूंगा। प्रजा भूखी है और तू अपने वैभव को छिपा करके रखती है। भूदेवी ने कहा, आपको पाप लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं, हे दुष्ट कारिणी, एक व्यक्ति के वध कर देने पर 1000 लोगों की रक्षा हो रही हो, लाख लोगों की रक्षा हो रही है, ऐसा व्यक्ति का वध भी पुण्य कारक होता है। ये ही तो धर्म का रहस्य है।
कहाँ पर क्या पाप है, क्या पुण्य है। कहीं पर कहीं किसी की हिंसा धर्म हो जाती है और कहीं पर वही हिंसा अधर्म हो जाती है। काल, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, उद्देश्य, इन भेदों से वही क्रिया कहीं पर धर्म होती है और कहीं पर अधर्म होती है। धर्म अधर्म की परिभाषा आप एक दृष्टि से करेंगे, एकांगी दृष्टि से करेंगे तो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। काम वही है, क्रिया वही है, लेकिन कहाँ पर, कैसे, किस प्रकार, किस विधि से और क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, यह भी समझना पड़ता है। उसको समझ करके करेंगे तभी धर्म अधर्म की वास्तविक समझ धर्म को वास्तविक तरीके से समझ पाओगे। जैसे हड्डियां अपवित्र होती हैं, किसी भी मृत प्राणी की हड्डी का स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। लेकिन शंख भी हड्डी है, पर वो मंदिर में रखा जाता है और वहाँ वो नियम लागू नहीं होता। क्यों? बोले हड्डी सब हैं, लेकिन शंख नाम के जीव की हड्डी तो पवित्र है, वहाँ पर धर्म है। गाली देना पाप है, लेकिन विवाह में दूल्हे को गाली दी जाती है, ये धर्म है। काल, परिस्थिति, स्थान के भेद से अधर्म बनता है। किसी जीव को मारना पाप है, लेकिन यज्ञ में किसी पशु का प्रयोग होता है तो यज्ञ में उस पशु का वध भी पुण्य होता है। उसी प्रकार से पृथु भगवान कहते हैं, अनेक लोगों का अगर कल्याण हो रहा है एक व्यक्ति के मार देने से तो धर्म है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पृथ्वी ने दूसरा तर्क दिया, देखो महाराज, आप मुझे मत मारो। जिन अपने पुत्रों के क्षेम के लिए, उनके कल्याण के लिए आप मुझे मारना चाहते हो, जब मैं मर जाऊंगी तो वो कहाँ रहेंगे? जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो आदमी कहाँ रहेंगे? जिन मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए आप मुझे मारना चाहते हो, वो रहेंगे कहाँ जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी? ये दूसरा उपाय किया पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए। शायद अब भगवान मेरी बात मान ले, लेकिन भगवान तो बहुत क्रोध में हैं। भूदेवी ने कहा, हे राजन, आपकी प्रजा का आधार क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगी? भगवान ने कहा, तुम रहो चाहे मत रहो, मैं अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा। बोली, कैसे? अपने आत्म योग के द्वारा अपनी प्रजा को मैं धारण कर लूंगा। मैं कोई उपाय कर लूंगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा। भगवान बड़े नाराज हैं। ये तो वैसे ही समझो कोई पति पत्नी पर नाराज हो। पत्नी कहे, जब इतना नाराज हो रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है तो मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तब पति कहेगा, ठीक है, जाओ तुम, हम दूसरा विवाह कर लेंगे या कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। तो भगवान ने कहा, ठीक है, चली जाओ तुम। तो पृथ्वी ने सोचा, ये तो सर्वसमर्थ हैं, इनके लिए कोई असंभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी ने तुरंत शरणागति कर ली। श्री राम राज में गाय बनकर प्रकट हुई। जो आपको दोहन करना है वो आप दोहन कर लो। गाय बनकर पृथ्वी बोली। महाराज, पृथु ने अपनी प्रजा को आदेश दिया। प्रजा आई और गाय बनी पृथ्वी से प्रजा ने अपने अपने मन के अनुकूल दोहन किया। इससे पहले पराशर जी कहते हैं, पृथु भगवान के अवतार के पहले प्रजा के लोग क्या खाते थे? बोले, फल और जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियों की जड़ों को खाते थे और इसी प्रकार 2-4 टाइम भूखे भी रहते थे। एक समय कुछ मिल जाए, पेड़ों की जड़ कंद वही सब खा करके काम चलाया करते थे। इस तरह जीवन यापन करते थे पहले के लोग।
भगवान पृथु के अवतार के बाद ये गेहूं, चावल, जौ, मटर, चना, ये जितनी औषधियां हैं इनका नाम औषधि रखा गया। इसी से सारी सृष्टि का पोषण होता है। औषधि कहते हैं इसे। जो पैदा हो, फल लगे और फल लगने पर वह फल पक जाए और फल के पक जाने पर फिर अपने आप समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं औषधि। इसलिए देखो, धान बोया जाता है, धान पैदा होता है, फिर धान जब पक जाता है तो पेड़ धान का अपने आप सूखने लगता है पकने के बाद। गेहूं में भी बीज लगे, गेहूं जब परिपक्व हो गया फिर अपने आप सूख जाता है। जिस वनस्पति का अंत हो जाता है उसी को औषधि कहते हैं। ये सारी औषधियां भगवान के द्वारा प्रकट की गईं और उसी समय से सब लोग अन्न आदि का सेवन करने लगे। पहले लोग पेड़ पत्तों को खाकर जीवन यापन करते थे। इसी प्रकार पृथु भगवान के चरित्र का वर्णन महर्षि पराशर ने मैत्रेय जी को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वराही नाम के राजा हुए। प्राचीन वराही राजा के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री पराशर जी महाराज कहते हैं, इनका नाम प्राचीन वराही इसलिए पड़ा, महाराज प्राचीन वराही ने इतना यज्ञ किया कि इनके यज्ञ के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी कुश से पट गई। यज्ञ में कुश का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आप यज्ञ करो, छोटे से छोटा हवन करो तो बिना कुश कंडिका के हवन नहीं होता। कुश कंडिका का कर्म किया जाता है। कुश को मंडप के चारों तरफ बिछाते हैं और उस कुश को बिछाने की जो प्रक्रिया होती है वेदी पर, उसका नियम होता है, उसका जो अग्रभाग है वह पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ हो और कुश की जड़ पश्चिम की तरफ हो। तो यज्ञ की वेदी में जो कुश बिछाए जाते हैं उसका अग्रभाग पूरब की ओर और जड़ पश्चिम की ओर। इसी को कहते हैं प्राचीन वराही। प्राचीन माने पूरब दिशा की ओर रख करके यज्ञ किया जाता है। तो महाराज प्राचीन वराही ने इतना यज्ञ किया कि संपूर्ण पृथ्वी कुश से पट गई, इसलिए इनका नाम प्राचीन वराही पड़ा। प्राचीन वराही राजा ने समुद्र की बेटी से विवाह किया और इनके द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम प्रचेता था। ये 10 पुत्र सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। पिता ने कहा, सृष्टि का विस्तार करो। प्राचीन वराही के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए। तो 10 पुत्रों ने कहा, सृष्टि का विस्तार कैसे करें? बोले, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। पिता ने कहा, दुनिया में कुछ करने के लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तुम्हारे कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। प्राचीन वराही ने कहा, जो भगवान अनादि पुरुषोत्तम हैं, उन पुरुषोत्तम की आराधना से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ मिलता है। इसलिए हे पुत्रों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, यश, कीर्ति की प्राप्ति, ये कुछ भी चाहते हो तो भगवान की आराधना करो पहले। फिर तो प्राचीन वराही के 10 पुत्र जो प्रचेता थे वो 10 भाई तप करने गए। और कहाँ गए? बोले, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डूबकर 10,000 वर्षों तक रह कर के तप किया। और वहाँ पर रहकर उन प्रचेताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। उन्होंने जो स्तुति की भगवान नारायण की, वो स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। उसको सुनिए, बहुत अच्छी स्तुति है। प्रचेता
स्तुति की प्रचेताओं ने जो श्रवण किया उस श्रवण में प्रचेता कहते हैं, हे प्रभु, दुनिया में जितने शब्द हैं वो आपका ही बोध कराते हैं। आप ही विशेष मात्र और तात्पर्य हैं। इसका मतलब दुनिया के जितने शब्द हैं, वाणी हैं, वो भगवान का ही बोध कराती है। ये वेदांत का बहुत गंभीर विषय है। दुनिया के जितने शब्द हैं सब भगवान का ही बोध कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है, तो ये देवदत्त शब्द किसका बोध कराता है? बोले, देवदत्त कहने पर पहला बोध जो होता है उस 5 हाथ का जो शरीर है उसका होता है बोध। जिसके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान हैं, गोरे काले हैं, जो उस शरीर का बोध कराते हैं। दूसरा बोध क्या होता है? बोले, उस देवदत्त के अंदर जो आत्मा है उसका भी बोध उसी शब्द से हुआ। फिर उसके बाद उस आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसका भी बोध देवदत्त शब्द से होता है। तो सारे शब्द भगवान का ही बोध कराते हैं। इस वृत्ति का अनुसरण करते हुए वेदांत में गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, तुम ही ब्रह्म हो। वेद के इन 4 वेदांतों के वाक्यों का अर्थ है तत्वमसि। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, वो ब्रह्म तुम हो। तो तुम शब्द से ब्रह्म का बोध कराया। तो तुम माना, तो वो 5 हाथ का शरीर तुम कहने पर पहले उसके शरीर का बोध हुआ, फिर उसके अंदर आत्मा का बोध, फिर उसके अंदर आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा का बोध तुम शब्द से हुआ। तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। ये बात आ रही है समझ में? आपको समझनी पड़ेगी। एकांत में बैठकर भी इसे दोबारा से सुनो। इस वाणी को बहुत अच्छी है। विष्णु पुराण बहुत समझ आता है। जिन राजाओं के बारे में, जिस सृष्टि के बारे में हमें नहीं पता, वो सब हमें श्री विष्णु पुराण से पता चलता है। और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप बोर मत होइएगा। अब है तत्वमसि के बाद अयम आत्मा ब्रह्मा। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो अब अयम शब्द के द्वारा ब्रह्म का बोध होता है। प्रचेता कहते हैं, समस्त वाणियों की प्रतिष्ठा आप में है और आप समस्त वाणी के द्वारा बोध हो। आप समस्त वाणी के द्वारा बोध जाने जाते हो। आप ही काल स्वरूप हो, आप ही जल स्वरूप हो, आप ही अग्नि स्वरूप हो और आप ही वायु स्वरूप हो। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, समस्त तत्व आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार सर्व में सर्वव्यापक परमात्मा भगवान विष्णु की प्रचेताओं ने स्तुति की। आगे आपको बहुत अच्छी और बताएंगे। आप बंद मत कीजिएगा इसको। कभी आप वीडियो को स्किप कर दो, बंद कर दो, पूरी स्टोरी सुनिएगा। बहुत अच्छी है विष्णु पुराण। और भगवान प्रसन्न हुए, भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ और भगवान ने कहा, जाओ प्रजा की वृद्धि करो और धर्म का पालन करो। तुम्हारे अंदर प्रजा की वृद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो। प्रचेता लोग भगवान से शक्ति प्राप्त करके वरदान पाकर समुद्र से बाहर निकले। जब समुद्र से बाहर निकले तो चारों तरफ जंगल जम गया था। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने समुद्र में तप किया था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वनस्पतियां जम गई थीं। तो प्रचेताओं को बड़ा क्रोध आया कि ये सारी पृथ्वी जंगल हो गई, प्रजा कहाँ रहेगी, कैसे लोग रहेंगे। फिर तो क्रोध में आकर के उन प्रचेताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन वृक्षों को भस्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि तपस्या का तेज था।
अपनी तपस्या के तेज से उन वृक्षों को जब नष्ट करने लगे तो वृक्षों के अधिपति वनस्पतियों के जो राजा हैं चंद्रमा, उनको चिंता हो गई, ये तो सब नष्ट कर देंगे। चंद्रमा आए यानी सोम आए और सोम ने जब आकर के कहा, हे राजन, आप क्रोध को शांत करो, मेरी वाणी को सुनो। आपकी शांति के लिए, आपके सुख के लिए मैं आपको एक कन्या का दान करता हूँ। महाराज चंद्रमा ने वनस्पतियों के अधिपति सोम ने प्रचेताओं को शांत किया और कहा, मैं आपका विवाह कर देता हूँ। बड़ी सुंदर बात है। कहाँ क्रोध और कहाँ विवाह? क्या संबंध है इसका? कोई संबंध नहीं है। बोले, महाराज, कोई बड़ा उत्पात करता है, बड़ा क्रोध करता हो, उसका विवाह कर दो, उसकी सब हैकड़ी गुम हो जाएगी, वो सुधर जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, इसका विवाह कर दो। चंद्रमा आए और कहा, हम आपके लिए एक बहुत सुंदर कन्या ढूंढ के लाए हैं। बोले, जिन वृक्षों को आप नष्ट कर रहे हो, इन्हीं वृक्षों से उत्पन्न होने वाली एक कन्या है जिसका नाम मारिशा है। उसका एक नाम वारक्षी भी है। वारक्षी माना वृक्ष से उत्पन्न होने वाली। इससे मैं आपका विवाह कर देता हूँ। तो प्रचेता शांत हो गई और सोम ने कहा, ये मारिशा नाम की भार्या आपके वंश का संवर्धन करेगी, आपका वंश बढ़ाएगी, आप इससे विवाह कर लो। ये मारिशा कौन थी? सुनिए, चंद्रमा कहते हैं, इसको मैंने पहले से ही सुरक्षित रखा था, वृक्षों के द्वारा उत्पन्न करके, कि आपसे विवाह करेंगे और इसके द्वारा आपके वंश की वृद्धि होगी। ये मारिशा कौन है? तो चंद्रमा उन प्रचेताओं को कथा सुनाते हैं। चंद्रमा कहते हैं, कंडू नाम के एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे, गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। हजारों वर्ष तप किया, तपस्या में वो लीन हो गए तो इंद्र को भय हो गया कि ये तो मेरा पद ले लेंगे। ये सब जगह होता है। जहाँ कोई ज़्यादा बढ़ जाए तो दूसरे को चिंता हो जाती है कि और क्या, ये सब जगह होता है। और क्या करते हैं? वही पुरानी कहानी करते हैं। क्या? तपस्या को भंग करने का कोई उपाय में सबसे बड़ा उपाय क्या? षड्यंत्र रचना। उस षड्यंत्र में भी किसी नारी को भेज करके, किसी अप्सरा को भेज करके महात्मा को विचलित कर देना। वास्तव में ये आज नहीं, पुरानी राजनीति है और आज भी हो रहा है यही सब। किसी महात्मा के उत्कर्ष को देख करके जब खुद ही घबराते हैं तो यही एक फंडा अपनाते हैं कि उसको किसी ऐसे मामले में फंसा देते हैं और योजनाबद्ध ढंग से, और उनको चोर डाकू नहीं सिद्ध करते, बल्कि सिद्ध करते हैं कि इनका चरित्र ही खराब है, इनका चरित्र बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं इंद्र ने भी ऐसी योजना बनाई कि इनको भी जाल में फंसा दो। इंद्र ने भेज दी ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा को स्वर्ग से। वो स्वर्ग से आई ब्रह्मलोचा अप्सरा, अपने सुंदर रूप माधुर्य के द्वारा महर्षि कंडू को मोहित कर दिया उसने। भगवान की माया है, भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की माया से भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा और कोई बचा नहीं सकता। महाराज कंडू महर्षि के यहाँ वो अप्सरा आई। ब्रह्मलोचा अप्सरा ने अपने नृत्य हाव भाव से महर्षि को मोहित कर लिया। तपस्या क्षीण हो गई महर्षि की। ब्रह्मलोचा जब जाने लगी तो महर्षि कंडू ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो?
मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर तो वह रह गई उन्हीं के पास, ब्रह्मलोचा अप्सरा। और महाराज 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन, इतने वर्षों तक महर्षि कंडू के यहाँ वो अप्सरा रही। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि सायंकाल का समय था। ये 907 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन कंडू महर्षि संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। संध्या वंदन का समय हुआ तो महर्षि ने कहा, देवी अब मुझे छोड़ो, संध्या वंदन का समय हो गया है। तो अप्सरा हंस पड़ी। अप्सरा ने कहा, संध्या की आपको इतनी चिंता क्यों है? महर्षि ने कहा, क्रिया का लोप हो जाएगा। महर्षि, जो नित्य क्रिया है उसे नित्य करना चाहिए। महर्षि ने कहा, क्रिया का लोप हो जाएगा वरना संध्या करना है। तो अप्सरा हंस पड़ी। ब्रह्मलोचा ने कहा, आज आपको संध्या वंदन की याद आई है? 907 वर्ष से आपने एक संध्या नहीं किया। एक संध्या, 2 संध्या, 3 संध्या, एक दिन में 3 संध्या होती हैं, प्रातः, मध्य, सायं। और 900 वर्ष में 900 वर्ष का 3 गुना कर दो, 2700 संध्याएं आपकी छूट गईं। तब आपको संध्या की याद नहीं आई, क्रिया लोप नहीं हुआ? अप्सरा ने कहा। और अब एक संध्या के लिए आप कह रहे हैं क्रिया का लोप हो रहा है? कंडू महर्षि ने कहा, अरे अभी अभी तो मैं कुछ देर संध्या करके आया हूँ, कुछ देर पहले तुम आई हो। तो मुस्कुराते हुए ब्रह्मलोचा ने कहा, 900 वर्ष बीत गए महाराज मुझे आए हुए। आप सोच रहे हो अभी आई हूँ मैं? इसका मतलब यही है कि भोग में, भौतिक सुख में व्यक्ति का कितना भी समय बीत जाता है उसे पता नहीं चलता। ऐसी बुढ़ापा आ जाता है ना, हम वृद्ध हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पूरे जीवन का भी। जीवन का अमूल्य समय चला जाता है। कितने वर्ष चले गए और कंडू महर्षि को लगा कि अभी तो आई है ये। कंडू महर्षि ने कहा, हे भामिनी, तुम सत्य बोल रही हो? ब्रह्मलोचन ने कहा, हाँ। उसके कहने पर भी कंडू महर्षि को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी कहते हैं, देवी तुम सही बोल रही हो या परिहास कर रही हो मुझसे? ब्रह्मलोचन ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? सायंकाल में मैं झूठ बोलूं ऐसा तो संभव नहीं है। फिर तो महर्षि को बहुत क्रोध आया अपने ऊपर। कंडू महर्षि ने कहा, मेरी इतनी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। मैं इस प्रमाद में पड़कर सब कुछ भूल गया। मेरा सारा तप, मेरी सारी साधना नष्ट हो गई। अपने ऊपर क्रोध किया उन्होंने, कंडू महर्षि ने। कंडू महर्षि ने उस अप्सरा को कुछ नहीं कहा। कंडू महर्षि ने इतना कहा, तू अब चली जा। कंडू महर्षि ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये सारा षड्यंत्र देवराज इंद्र के द्वारा रचित था। इसीलिए कंडू महर्षि ने कहा, हे पापनी चली जाओ। लेकिन महर्षि अपने आप को कोसते रहे कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, मैंने अपने तप को नष्ट कर दिया, मेरी बुद्धि विकृत हो गई। ऐसा सोचने लगे कंडू महर्षि। और वो ब्रह्मलोचा अप्सरा तो थर-थर काँपने लगी, क्योंकि क्रोधित थे कंडू महर्षि। बार बार कहते, कंडू महर्षि तू जा यहाँ से अब। लेकिन वो डर के मारे काँप रही थी। उसके शरीर से पसीना प्रकट हो रहा था। भय के कारण उसके चरण नहीं उठ रहे थे कि ये तपोमूर्ति हैं, तपस्वी हैं, श्राप दे दिया तो। और अंत में वो चली गई। जब गई तो कंडू महर्षि ने कहा, अब मैं पुनः तप करूँगा। और कंडू महर्षि फिर तप करने के लिए जंगल में चले गए।
और जंगल में जा करके एकाग्रचित होकर के ब्रह्मपार नाम के मंत्र का जप किया। ये है ब्रह्मपार मंत्र। क्या है ब्रह्मपार मंत्र, वो सुनिए। ब्रह्मपार मंत्र यानी मुक्ति का मंत्र। ब्रह्मपार श्रोत, ब्रह्मपार श्रोत्रम मुने उचु, ब्रह्मपारम मुने श्री तुमिच्छाम परमम शुभम, जपता कंडुना देवो येनाराध्यत केशवः। व्यासवाच पारम परम विष्णु पार पार है, पर परेभ्य परमात्म रूप। ब्रह्मसूत्र ईश्वर की स्तुति में नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रय, नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। ये ब्रह्मपार श्रोत्र है, जो ब्रह्मपार नाम का मंत्र जो श्री विष्णु पुराण में है। इसी का अनुष्ठान पराशर महर्षि ने किया। इस श्रोत्र में भगवान परक्रम परमात्मा भगवान विष्णु की स्तुति की गई। श्लोक का अर्थ है, इसमें पार और पर शब्द का बार बार होने के कारण इस श्रोत्र का नाम ब्रह्मपार मंत्र पड़ा। अब श्री विष्णु ब्रह्मसूत्र ये सुनिए, बहुत अच्छे हैं, जो आप सबको डेली करने चाहिए। श्री ब्रह्मसूत्र। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमः अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कृत पात्र प्रहर्त्र, त्वमेकं परम निश्चल निर्विकल्पम। भवानायां भयं भीषणं भीषणानां गति, प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चे पदानां नियंत्रक, त्वमेकं परेषां परम रक्षणानां। ये मंत्र हैं। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत साक्षी रूपम नमाम, सदेकं निधानं निरालंब मीशं भवां भेदिपोतं शरण्यं व्रजाम। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिंगम, स कारणं करुणाधिपधियो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। तमाश्चिराणां परमं महेश्वरं त्वं देवतामं परमं हि देवतं, पतितं पतीनां परमं परस्ताद् विदां देवं भुवनेशमयं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देवे। ये है श्री ब्रह्मसूत्र, जो से ये सब ब्रह्मपार नामक मंत्र में आते हैं। ये सारे मंत्र हैं। परम तत्व भगवान विष्णु ही हैं। सबसे परे जो हैं उससे भी परे हैं भगवान। भगवान ही परम अर्थ हैं। इन सब का अर्थ यही है। कारण के भी जो कारण हैं, समस्त हेतु के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान कौन हैं? बोले जो परम तत्व है वही विष्णु है। इन तीन श्लोकों का पाठ करके और फिर भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करने पर पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, मनुष्य के जीवन में जो राग है वो समाप्त हो जाते हैं। राग माना मोह, आसक्ति। तो जिस मोह के कारण पतन होता है वो मोह राग का परिणाम है।
जब आपका संसार में किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग होता है तो फिर मोह होगा, और फिर वही मोह बंधन का कारण होगा। तो संसार से राग टूटे, इसके लिए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। कहते हैं इस श्लोक को जो पढ़ता है, जो उसको नित्य सुनता है, वो धीरे धीरे कामादि दोषों से मुक्त होकर के परम सुख को प्राप्त होता है। कंडू महर्षि ने तो जाकर के जंगल में तप करके ब्रह्मपार स्रोत का अनुसंधान करके अपने जीवन को पवित्र और धन्य बना लिया। और वो जो अप्सरा थी ब्रह्मलोचा, वो जब वहाँ से चली, महर्षि के भय के कारण कांप रही थी, भागती हुई जा रही थी, उसके शरीर से पसीना बह रहा था। अब वो अपने पसीने को उन वृक्षों के पत्तों से पोंछती हुई जंगल से जा रही थी। जितने वृक्ष मिले उन्हीं वृक्षों से अपना पसीना वो पोंछ ले। इस प्रकार अपने पसीने को उसने वृक्षों के पत्तों से पोंछ दिया और फिर वह स्वर्ग चली गई। कंडू महर्षि ने उस ब्रह्मलोचा में अपने तेज का आदान 900 वर्षों तक किया था। वह तेज ही रोम छिद्रों से ब्रह्मलोचा के पसीने के रूप में बाहर आया, और वृक्षों के पत्तों से जब ब्रह्मलोचा ने उस पसीने को पोंछ दिया तो वृक्षों ने उस तेज को धारण किया, और उन वृक्षों ने उस तेज को एकत्र करके एक कन्या के रूप में प्रकट किया। वही मारीशा नाम की कन्या थी, जिसका कन्यादान चंद्रमा ने प्रचेताओं को किया। तो चंद्रमा कहते हैं, हे प्रचेताओं, ये वही मारीशा कन्या है। महर्षि कंडू के तप का ये परिणाम है। उनकी तपस्या, उनका तेज जो ब्रह्मलोचा अप्सरा में था, वही मारीशा के रूप में प्रकट हुआ। वृक्षों के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका नाम मारीशा पड़ा, और इसका मैं दान करता हूँ। चंद्रमा ने मारीशा नाम की कन्या का दान प्रचेताओं को किया। इसी प्रसंग में मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा, हे मुनिवर, ये कन्या कौन थी जो प्रचेता की पत्नी बनी और ऐसे दिव्य प्रजापतियों को पति के रूप में प्राप्त किया? तो पराशर महर्षि कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में एक महारानी थी, लेकिन विवाह होने के कुछ दिन बाद ही विधवा हो गई थी। संतान की भी प्राप्ति नहीं हुई थी इन्हें, तो इसने भक्ति की, भगवान का भजन किया, भगवान विष्णु की आराधना की, और विष्णु की आराधना करके प्रसन्न करके वर मांगा। भगवान जब प्रकट हुए तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में मुझे धर्मात्मा पति की प्राप्ति हो, और मैं ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूँ जो पुत्र प्रजा की वृद्धि करने वाला हो। क्योंकि पिछले जन्म में उसे ना तो पति मिला, पति भी तुरंत ही मर गया, कोई पुत्र भी नहीं हुआ। जो नहीं मिला उसने वही मांगा भगवान से वर, क्योंकि वही कामना उसकी शेष रह गई थी। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा, जाओ, अगले जन्म में तुम कंडू महर्षि की बेटी बन करके प्रकट होंगी। ब्रह्मलोचा अप्सरा के शरीर से जो तेज प्रकट होगा उसको वृक्ष धारण करेंगे, और तुम मारीशा के नाम से उत्पन्न होंगी, और तुम्हारा विवाह प्रचेताओं से होगा, और तब तुम्हारे द्वारा महान प्रजापति की लेकिन तुम्हारे 10 पति होंगे, तुम्हारे 10 पति होंगे। ये 10 पति का मतलब, ये 2-3 कथाएं हमारे सनातन धर्म में जो हैं, और भी ऐसी कथाएं हैं जिनको लेकर के लोग विभिन्न प्रकार की कुदृष्टि प्रकट करते हैं कि द्रौपदी को कैसे पतिव्रता और धर्मात्मा माने, जिसके 5-5 पति हैं। पति तो एक होता है,
5 पति नहीं होते हैं। और यहाँ भी मारीशा नाम की, भाई पति तो एक होता है, द्रौपदी के 5 पति हैं। और यहाँ भी मारीशा नाम की कन्या जो है उसके 10 पति। स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम्हारे 10 पति हैं, जबकि पति तो एक होना चाहिए। और यहाँ पर ये अपवाद है। अपवाद जो होता है वो सामान्य विधि से ऊपर होता है, उसको विधि नहीं मानी जाती, उसको अपवाद मान करके स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे अभी अभी देखा, डॉक्टर लोग कहते हैं शरीर के अंदर जो हृदय है किधर होता है, हृदय बाएं तरफ होता है सबका। एक व्यक्ति को देखा उसका हृदय दाईं तरफ था। डॉक्टर ने जांच किया, बोला जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है। उसी प्रकार अपवाद जो होता है वो सामान्य नियम से ऊपर होता है। सामान्य नियम यही है, धर्मशास्त्र का पति एक ही होता है, 2 नहीं होते, 2 नहीं हो सकते। यहाँ तक कि सनातन धर्म में हमारे यहाँ पुनर्विवाह का विधान नहीं है। ये तो अलग बात है कि समाज सुधार के नाम पर और विकास के नाम पर पुनर्विवाह और पूर्व विवाह का परित्याग, ये सब हमारे धर्म में कहीं नहीं है। तलाक भी हमारे यहाँ नहीं है, ये तो दूसरी जगह से अडॉप्ट किया गया है। तलाक भी हमारे यहाँ नहीं है। बोले महाराज कोर्ट से जा कर के हम तलाक ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो कोर्ट में जाकर तलाक ले लेते हैं। कोर्ट भले तुमको तलाक दे दे, लेकिन कोर्ट कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्म के विषय में धर्म ही निर्णय करता है। इसलिए कोर्ट को भी चाहिए, न्यायालय को भी चाहिए कि धर्म के विषय में निर्णय देना हो तो धर्मशास्त्र के आलोक में उसे निर्णय सुनाना चाहिए। कोर्ट तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा चलता है और धर्म की मान्यता उस कोर्ट से भी ऊपर है। धर्म का सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत है और धर्म के अनुसार हमारे यहाँ सनातन धर्म में तलाक का भी विधान नहीं है। एक बार पिता ने कन्यादान कर दिया, अब वो ही उसका पति रहेगा, चाहे वो राक्षस हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, ना निर्वाह हो, उसके साथ अलग बात है। वो तुम्हारे प्रारब्ध का परिणाम है, वो तुम्हारे किसी जन्म का परिणाम है जो उसकी आदत अच्छी नहीं है, कि वो तुम्हें दुख मिल रहा है, वो मेरे ही प्रारब्ध का परिणाम है। ये मानकर मन को समझाकर उस धर्म का निर्वाह कर लेना चाहिए। दूसरा विवाह और पूर्व पति का त्याग, ये सब सनातन धर्म में कहीं नहीं है। सनातन धर्म के विपरीत है और पति एक ही होता है। लेकिन द्रौपदी के 5 पति और यहाँ पर मारीशा के 10 पति। बोले ये मारीशा और द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए ये सब नियम लागू नहीं होता। क्यों? बोले द्रौपदी भी किसी मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुई। द्रौपदी की किसी सामान्य माता पिता से उत्पत्ति नहीं हुई। द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई थी, इसलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी है। द्रौपदी पंचकन्याओं में है, इसलिए द्रौपदी इन सब नियमों से परे है। इसी प्रकार ये मारीशा नाम की जो कन्या है, ये वृक्षों के द्वारा उत्पन्न हुई है। इनकी उत्पत्ति भी माता पिता के द्वारा नहीं हुई, इसलिए इन नियमों से परे है। ये भी अपवाद रूपी ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार उस मारीशा कन्या के साथ प्रचेताओं का विवाह हुआ और उन 10 पतियों के तेज के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दक्ष था। दक्ष प्रजापति हुआ, जिनके द्वारा प्रजा का विस्तार हुआ। और दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन की बेटी अश्कनी से हुआ। फिर अश्कनी के द्वारा दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब यहाँ पर भागवत की कथा में और श्री विष्णु पुराण में अंतर है। वहाँ पर वर्णन करते हैं, दक्ष प्रजापति ने
10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। पराशर जी कहते हैं 5,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी आए। नारद जी ने उन पुत्रों को ऐसी पट्टी पढ़ाई। बोले, क्या करने जा रहे हो? बोले, प्रजा की वृद्धि करने जा रहे हैं। जिस पृथ्वी पर तुम्हारी प्रजा रहेगी उस पृथ्वी का पता लगाओ। नारद जी ने कहा, भाई तुम पुत्र उत्पन्न कर रहे हो, उत्पत्ति कर रहे हो, कहाँ रहेंगे? नारद जी बोले, कहाँ से कहाँ तक है, इसका अंत ही नहीं है, छोर तुमने देखा? नारद जी ने बोले नहीं, जाओ पता लगाओ पृथ्वी का। तो चले गए सब पता लगाने। वो आज तक पता ही लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे कूट प्रश्न करके नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 5,000 पुत्रों को तपस्या में लगा दिया। यह है श्री विष्णु पुराण की कथा, तीसरे दिन की तीसरा भाग। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आती है उसे प्लीज़ आप दोबारा से प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।